वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे सेल के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और सेल चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को। किसको डिस्कस करेंगे? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हम किसको बोलते हैं, इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो अगर हम बात करें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की, तो इसका मतलब क्या होता है? मेनी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आर कोऑर्डिनेटेड इन देयर फंक्शन। मतलब क्या बोला है? जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट या एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर क्या करते हैं? अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं? पहला क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड की बात करें तो गोल्जी बॉडी। थर्ड है आपका लाइजोसोम्स एंड लास्ट में अगर बात करें तो वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, सारे कैसे हैं? मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे से एसोसिएट होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं? एक साथ कंसीडर की अगर बात करें तो कैसे कंसीडर करते हैं? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में। कैसे कंसीडर करते हैं? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, एक एक ये सारे सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे आज? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको शॉर्ट टर्म में हम क्या बोलते हैं? क्या टर्म देते हैं? ईयर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक साइंटिस्ट हैं, अगर डिस्कवरी की बात करें, साइंटिस्ट का नेम क्या है? ग्रेनियर, जिन्होंने फर्स्टली ऑब्जर्व किया था साइटोप्लाज्म से किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और उन्होंने उसको टर्म क्या दिया था? एर्गेस्टोप्लाज्म। क्या टर्म दिया था? एर्गेस्टोप्लाज्म। बट एक्चुअली अगर डिस्कवरी की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो साइंटिस्ट है एक पोर्टर और दूसरे कौन है? थॉमसन। 1945 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम किसने दिया था? तो नेम किसने दिया था? पोर्टर। तो मेनली हम अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं और साइंटिस्ट का नेम याद रखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो हम किसका याद रखते हैं? पोर्टर का। पोर्टर ने डिस्कवर भी किया है और इनका नेम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने कॉइन किया है? पोर्टर ने। आगे बात करते हैं। बोला है इट इज 3 डायमेंशनल एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइन चैनल। मतलब मेम्ब्रेनस जो स्ट्रिप है, वो एक सारे क्या होते हैं? दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और कैसा स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। रन थ्रू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? रन करता है। बोला है इट इज फाउंड इन प्लाज्मोडेस्मेटा इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल। अगर हम प्लाज्मोडेस्मेटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्मेटा में एक किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डेस्मोटिब्यूल। मतलब ऐसा। अगर आप बात करते हो सेल मेम्ब्रेन में, अगर आप बोलते हो कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपके एग्जाम में कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, वो प्लाज्मोडेस्मेटा की ओरिजिन किससे होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी प्लाज्मोडेस्मेटा में जो डेस्मोटिब्यूल्स हैं, इन डेस्मोटिब्यूल्स की ओरिजिन किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चलिए सब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो क्या है आपके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, स्ट्रिप लाइक दूसरे से इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है। अब इसका देखो एक एंड, इनर एंडिंग किससे अटैच्ड है? न्यूक्लियस से। और बाहर वाले सरफेस की अगर बात करो तो ये सेल मेम्ब्रेन से भी क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है। अब हो सकता है कुछ जो मेम्ब्रेनस स्ट्रिप हैं या चैनल है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हम टर्म कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसा भी हो सकता है जो कुछ मेम्ब्रेनस चैनल स्ट्रिप है जो दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम टर्म कह देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ओवरऑल अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब टाइप्स पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक स्मूथ होता है, दूसरा क्या होता है? रफ होता है। डिफरेंस आपको बता दिया।
अगर इस मेम्ब्रेनस चैनल स्ट्रिप या मेम्ब्रेनस स्ट्रिप पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर राइबोसोम्स एसोसिएट है तो उसको हम टर्म कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको हम टर्म कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। बोला है जो द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिक। बोला है जो मेम्ब्रेन की आपने पढ़ा ना स्ट्रिप है या बोल सकते हो मेम्ब्रेन की जो चैनल है, अगर हम बात करें कि जो ये मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसकी थिकनेस कितनी होगी 50 एंगस्ट्रॉम टू 60 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इसके बाद अगर कोई यहाँ पे डायग्राम बने हैं जिसमें क्या बताया है पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप स्टडी करो माइक्रोस्कोप में देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट टाइप्स पार्ट मिलते हैं। कौन है? पहला सिस्टर्नी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रिप है, देखो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दूसरा क्या है? ट्यूब्यूल्स। एंड थर्ड क्या है? वेसिकल्स। ठीक है, तो वेसिकल्स का पार्ट, ट्यूब्यूल्स का पार्ट एंड फर्स्ट क्या है आपका सिस्टर्नी। ये तीन पार्ट किसमें हमें दिखाई देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आगे हम पढ़ेंगे एक एक को। तो क्या बताया था अभी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन थ्री फॉर्म। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्री फॉर्म में मिल सकता है, सिस्टर्नी के फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में, या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। तो पहला क्या है आपका? सिस्टर्नी। बोला इट इज फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे डायग्राम है, ये क्या है आपका? सिस्टर्न। क्या है? फ्लैट और सब क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बताया सिस्टर्नी क्या होता है? फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम डायमीटर की बात करें पर सिस्टर्नी की या एक सिस्टर्नी की, तो कितना होता है? 40 to 50 नैनोमीटर। कितना होता है? 40 to 50 नैनोमीटर। चलो सेकेंड की बात करते हैं वेसिकल से। तो वेसिकल्स क्या होते हैं? बोला दिज आर ओवल एंड राउंडेड सेक। ठीक है, तो अभी आपने जब फ्लैट पढ़ा था तो उसको टर्म क्या दिया था? सिस्टर्नी। बोला है कि राउंडेड या ओवल शेप का अगर होगा, ठीक है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं? राउंडेड या ओवल शेप का होगा उसको हम टर्म क्या देंगे? वेसिकल टर्म देंगे। तो बोला है दीज आर ओवल या राउंडेड सैक। अगर इनकी हम डायमीटर की बात करें इस वेसिकल की, तो कितना होता है? 25 to 500 नैनोमीटर। थर्ड बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। तो ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? दे आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन डेट कनेक्टेड सिस्टर्नी एंड वेसिकल। क्या होते हैं? ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होते हैं जो किससे कनेक्टेड होते हैं? सिस्टर्नी एंड वेसिकल से। और इनकी अगर हम डायमीटर की बात करें पर ट्यूब्यूल्स की, तो कितना होता है? 50 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो वैसे डायग्राम बता चुका हूँ। तो ये क्या है? आपके ट्यूब्यूल्स है जो किससे कनेक्टेड होंगे? इससे या इससे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आईएमपी भी है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बोला है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम है? तो बोला है एनएडीएस साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम रिडक्टेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज, मैग्नीशियम एसोसिएटेड एटीपी एटीपेज, साइटोक्रोम B5, साइटोक्रोम P450 या 450, साइटोक्रोम P480 448। तो एंजाइम्स मतलब ये सारे एंजाइम्स किसमें, जैसे बोला एनएडीएस साइटोक्रोम मतलब आप बोलते हो कि एटीपी फॉर्मेशन में सी रिडक्टेज साइटोक्रोम रिडक्शन प्रोसेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब आप जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे तो वहाँ इसको देखोगे। न्यूक्लियोटाइड डाइस फॉस्फेटेज मतलब न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज मतलब एटीपी के फॉर्मेशन में साइटोक्रोम B5, ये भी आपका एंजाइम है जो रोल होता है रेस्पिरेशन वगैरह में। साइटोक्रोम P50
450 और 448 का रोल किस में होता है आपका? डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में, जो हमारे बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल है उसको डिटॉक्सिफाई वगैरह करने में यूज होता है। तो ओवरऑल ये सारे एंजाइम्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो बोला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप्स। बता भी चुका हूँ मैं आपको कि मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला RER, दूसरा SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इस पे राइबोसोम्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सेकेंड क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स क्या होंगे? यहाँ पे एब्सेंट होंगे। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो RER का डिफरेंस पहले देखते हैं। इट वियर राइबोसोम्स अटैच टू मेम्ब्रेन, पता है, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। SER मतलब क्या होगा? इसमें राइबोसोम्स क्या होगा? एब्सेंट होगा इसके आउटर मेम्ब्रेन पे। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स, इसमें सिस्टर्नी और कुछ ट्यूब्यूल्स का पार्ट होता है। किसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इट कंसिस्ट वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है? वेसिकल एंड ट्यूब्यूल वाला पार्ट हमें ज़्यादा दिखाई देता है। थर्ड वन की बात करें, इट टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम एंड प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि राइबोसोम इस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, पेंक्रियाज, लीवर, जो आपका गुलब्लेड सेल है, डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं, इसमें हेल्प किसका होता है? RER का। बोला है इट परफॉर्म सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टेरॉयड, हार्मोन्स वगैरह की सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में, लिपिड की सिंथेसिस में, स्टेरॉयड की सिंथेसिस या स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह की सिंथेसिस में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? SER का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। एग्जाम्पल, जो इंटेस्टाइनल सेल है, एडिपोज टिश्यू है, एडनल कॉर्टेक्स मतलब एडनल ग्लैंड की जब आप बात करो तो, मसल है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल, इन सारे जगह क्या होते हैं? प्रेजेंट होंगे। कौन? SER। और ये सारे रोल क्या करते हैं? प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे आपने बोला ना ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तो ग्लाइकोजन जो लीवर सेल है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो लीवर सेल में प्रेजेंट होगा SER। अगर आप लिपिड की बात करो तो लिपिड यानी एडिपोज टिश्यू में आपको दिखाई देगा SER का पार्ट। जो एडनल कॉर्टेक्स है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह रिलीज करता है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका SER का पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है। बोला है नेक्स्ट 4 पॉइंट की बात करें तो RER बियर राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड। जो RER इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है। जो क्या करता है? राइबोसोम्स वो उससे के साथ आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है, और राइबोफ्लोरिन इसमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बोला नेक्स्ट पॉइंट, इट में डेवलप फॉर्म एंड फॉर्म न्यूक्लियर एनवलप, आगे जाके क्या फॉर्म करता है? न्यूक्लियर एनवलप को भी फॉर्म करता है। इट में डेवलप फॉर्म RER, जो आगे जाके डेवलप होकर क्या फॉर्म करता है? RER। एंड इस पे राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड जब ए प्रोटीन प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है? राइबोसोम्स क्या होते हैं? इससे आके अटैच्ड हो जाता है, और फिर ये क्या होता है? किसमें चेंज हो जाता है? RER में। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को। चलिए फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो कैसा काम करता है? इट एक्ट एज साइटोस्केलेटन, कैसा काम करता है? साइटोस्केलेटन, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेकेंड, इट हेल्प इन क्विक इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में यानी एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हेल्प करता है। थर्ड, इट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप आफ्टर टेलोफेज, किस में इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप के फॉर्मेशन में। कब? आफ्टर टेलोफेज, मतलब जब न्यूक्लियर डिवीजन पूरा हो जाता है। ठीक है। ठीक है, यानी क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं बोथ पोल पे, तो उसके बाद वो किस में टूट जाते हैं? क्रोमेटिन, या बोल सकते हो क्रोमेटिन फाइबर वेने में, क्रोमेटिन थ्रेड में। तो उनके अराउंड क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप के फॉर्मेशन में भी कौन इन्वॉल्व होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। फोर्थ की बात करें तो बोला SER टेक पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स विच हेल्प साइटोक्रोम P450। बोला SER किस में हेल्प करता है?
डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब टॉक्सिक केमिकल्स को इनएक्टिव करना। ये किसके हेल्प से करता है? साइटोक्रोम P450, ये एंजाइम है, इसकी हेल्प से क्या करता है? वर्क करता है। बोला है नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन, इट प्रोवाइड मेम्ब्रेन टू गोल्जी apparatus फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। ये क्या करता है? मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है गोल्जी apparatus को, जिसके बेसिस पे गोल्जी apparatus क्या फॉर्म करता है? वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करें, RER किस प्रोवाइड क्या करता है? साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेन क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम जो आपके सेल में प्रोटीन फॉर्म होते हैं कहाँ से फॉर्म होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्म होते हैं, बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स मेन रोल किसमें प्ले करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस इनसाइड सेल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ये क्या करता है? सेल के अंदर एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है? सेल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बोला SCR सिंथेसाइज। SCR क्या करता है? लिपिड को फॉर्म करता है। लिपिड में कौन? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल सबके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। स्टेरॉइड को फॉर्म एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी फॉर्म करता है। विजुअल पिगमेंट फॉर्म विटामिन ए इन रेटिनल सेल। ठीक है, जो विजुअल पिगमेंट है रोडोप्सिन वेयर है, उसके फॉर्मेशन में भी किसका हेल्प होता है? SCR का। एंड ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में क्या इन्वॉल्व होता है? आपका SCR इन्वॉल्व होता है। कुछ पॉइंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको आप थोड़ा याद रखेंगे, स्पेशल पॉइंट्स हैं। पहला है माइक्रोजोम्स। बोला दे आर फ्रेगमेंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे that are obtained by high speed centrifugation and fragmentation of cell। अगर हम सेल को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज करें और फ्रेगमेंट करें सेल के, तो उसमें हम क्या करते हैं? RER के फ्रेगमेंट फॉर्म करते हैं स्मॉल, जिसको हम टर्म क्या देते हैं? माइक्रोजोम्स। ठीक, तो कई जगह अगर माइक्रोजोम टर्म है तो मतलब आप समझिएगा वो स्मॉल फ्रेगमेंट है किसके? RER के, जो किसके थ्रू फॉर्म किए जाते हैं? हाई सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। सेकेंड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SR। ठीक है, SCR अकर इन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल कॉल्ड SR। मतलब जो कार्डियक मसल की जो ऊपर की मेम्ब्रेन है और स्केलेटल मसल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम टर्म कह देते हैं। यानी SCR सॉरी जो स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, उसको हम टर्म कह देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन तो सार्कोलेमा है। ठीक है, तो बोला है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट का है कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में, तो उसको हम टर्म कह देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट स्टोर कैल्शियम एंड फॉर रिलीज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। अभी करता क्या है मसल में? तो जो मसल है, मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है वो काम क्या करता है? कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। और किसके वो कैल्शियम आयन का रोल किस में होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जो आप बोलते हो ना हमारे बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसमें वो किसके बेसिस पे होता है? कैल्शियम आयन से रेगुलेट होता है। और कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस क्या कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। बट हम वहाँ पे हम टर्म कह देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है नेसल ग्रेन्यूल्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो नर्व सेल का, ठीक है, RER ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड नेसल ग्रेन्यूल। जो नर्व सेल में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, उसको हम टर्म कह देते हैं नेसल ग्रेन्यूल। फोर्थ बात करें GERL, इसका मतलब क्या होता है? गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म विच राइबोसोम से राइज। पूरा जो गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होते हैं, उससे क्या रिलीज होते हैं? आगे जाके लाइसोसोम्स फॉर्म होते हैं। ओवरऑली इन तीन ऑर्गेनेल की जो एसोसिएशन है उसको हम टॉप कहते हैं GERL। जी मतलब गोल्जी बॉडी, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे क्या है आपका L मतलब गोल्जी बॉडी से क्या फॉर्म हुआ? यानी गोल्जी बॉडी किससे एसोसिएटेड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो आगे जाके क्या फॉर्म करेगा? लाइसोसोम फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? लाइसोसोम फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस एसोसिएशन को हम टर्म कह देते हैं GERL। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है GERL स्टैंड फॉर्म। तो GERL स्टैंड फॉर्म गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
फॉर्म विच लाइजोजोम से राइज, जिससे क्या होते हैं लाइजोजोम्स आगे जाके क्या होते हैं फॉर्म होते हैं चाहे रिलीज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो किसको डिस्कस करेंगे, गोल्गी बॉडी को। किसको डिस्कस करेंगे, गोल्गी बॉडी को।